ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में जो लश्कर तैयबा की टेरर फाइनेंसिंग का नेटवर्क जो हमने तोड़ा है उसके सिलसिले में है। इस नेटवर्क में सबसे इसकी जब शुरुआत हुई, जब हमें आर्मी के ज़रिए से पता चला, इन्फॉर्मेशन आई कि एक लश्कर का टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क नोटिस में आया है जम्मू शहर में, और ये टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को पैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस खबर के बुनियाद पर एसओजी जम्मू ने एक शख्स जिसका नाम मुदस्सिर फारूक भट्ट है, जो कि डोडा का रहने वाला है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल किया कि वो ऐसे लश्कर तैयबा के नेटवर्क से जुड़ा है। इस शख्स से 19 जुलाई को एक टिफ़िन बॉक्स रिकवर हुई इसकी डिस्क्लोजर पे, जिसमें कि 1.5 लाख रुपए 2000 की करेंसी में कंसील्ड तरीके से रखा गया था। फर्दर पूछताछ के दौरान इसने कई और खुलासे किए और इन खुलासे की बुनियाद पे जम्मू पुलिस ने और साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है, हमने 5 और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है तौकीर अहमद भट्ट, ये मौलवी का काम करता है, मौलवियत करता है। आसिफ भट्ट जो कि सरेंडर टेररिस्ट है और एक्स एसपीओ है। खालिद लतीफ़ भट्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। गाज़ी इकबाल जो यहाँ तालाब खटिका का रहने वाला है, और तारिक हुसैन मीर। तो कुल मिला के 6 गिरफ्तारियाँ हुई। केस FIR नंबर 42 लगा यहाँ पे पिछले महीने, और इसमें दफ़ा 38 और 40 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगाई गई। 38 मेंबरशिप के मुतल्लक है जो कि लश्कर तैयबा की मेंबरशिप है, और 40 फाइनेंसिंग और अन्य जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ है इसके मुतल्लक है। ये सभी एक हारून इलियास खुबैब, जिसका असली नाम मोहम्मद नवीन भट्ट है, जो डोडा का रहने वाला है। इस हारून ने 1997 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी लश्कर तैयबा के साथ, और ये वापस आया था, डोडा में एक्टिव था, और डोडा में लश्कर के गतिविधियों में शामिल होने के बाद 2006 में ये वापस चला गया था पाकिस्तान, एक्सफिल्ट्रेट करके, और तब से ये लश्कर के साथ जुड़ा हुआ है और अब भी वहाँ पे एक्टिव है। इस हारून ने ये नेटवर्क यहाँ खड़ा किया हुआ था, जो पिछले 2-3 साल से यहाँ किसी न किसी तरीके से लश्कर की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जिसमें मिसाल के तौर पे रिक्रूटमेंट हुई थी। यहाँ पे 2 लोग रिक्रूट हुए थे इनके ज़रिए, जो डोडा के ही रहने वाले थे, जिनमें एक का नाम आबिद अहमद भट्ट है, जो 2018 में कश्मीर घाटी में एनकाउंटर के दौरान मारा गया, और दूसरा जमालदीन है, जो फिर 2018 में ही जिसने लश्कर ज्वाइन किया था, और 2019 से ये अभी गिरफ़्तार होकर जेल में है। इसके अलावा इनको जो काम सौंपा गया था वो एक ओवरग्राउंड नेटवर्क बनाना था और एक कंड्यूसिव माहौल तैयार करना था, जिसमें कि ये आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट कर सकें, उसको अंजाम दे सकें।
इसमें इस काम को करने के लिए कंटिन्यूसली इनको पैसे की सप्लाई की जाती थी। अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उसमें तकरीबन 12.5 लाख रुपए का हमें हवाला आया है, जिसमें कि 3 ज़रिए से ये पैसे इनको भेजे गए। एक तो वो अनसस्पेक्टेड लोग जो हैं, जो विजिटर्स हैं, जो अपने रिश्तेदारों को विज़िट करने जाते हैं वाया अटारी बॉर्डर वीज़ा के ज़रिए, और जब ये वापस आते हैं तो वहाँ लश्कर का कोई टेररिस्ट आता है, आतंकवादी, और इनको कुछ पैकेट हैंडओवर करता है और इनको ये कहता है कि इन्हें जम्मू ले जाना है, और जम्मू में कोई लश्कर का आदमी आके इनको कलेक्ट कर लेता था, जिनमें इनमें से जो 6 गिरफ्तार हैं, इनमें से कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कलेक्शन का काम करते थे लश्कर के लिए। तो एक चैनल ये है, अटारी बॉर्डर के थ्रू टिफ़िन बॉक्स में कंसील करके, अन्य तरीके से कंसील करके इनको लाना। दूसरा, हवाला के ज़रिए इनको मुंबई के थ्रू भी पैसा भेजा गया। और तीसरा, वायर ट्रांसफ़र्स भी इनको बैंक्स में किए गए, अन्य मुख्तलिफ़ जगहों से वायर ट्रांसफ़र्स किए गए, जिसमें कि किसी भी शख्स के नाम पे या किसी रिश्तेदार या किसी दूर दराज के रिलेटिव या दोस्त के नाम पे पैसा आता था, और फिर वो पैसा कैश विड्रॉल होकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी लश्कर के एक्टिव टेररिस्ट को होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन उन टेररिस्ट की फैमिलीज़ को होती थी जो मारे जाते थे मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में, और डिस्ट्रीब्यूशन इनके ओवरग्राउंड नेटवर्क को बनाने में और सपोर्ट करने में की जाती थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम इनको लश्कर के द्वारा सौंपा गया था, जिसमें कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस और वाइटल इंस्टॉलेशंस की रेकी करना, इनके वीडियोस बनाना, इनके फ़ोटोग्राफ्स लेना और इनको भेजना पार लश्कर के कमांडर्स के पास, ये इनका काम था। 2 ऐसे रिकॉग्निशंस हमारे नज़र में आए हैं अभी तक, और भी तफ्तीश जारी है, जिसमें कि नगरोटा उधमपुर नॉर्दर्न कमांड के इंस्टॉलेशंस की रिकॉग्निशंस हुई, उनके फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस लेके भेजे गए पार, और साथ ही साथ उड़ी के भी कुछ आर्मी इंस्टॉलेशंस की रिकॉग्निशंस हुई और उनके भी फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस को पार भेजा गया। इस पूरे नेटवर्क में कुछ और कश्मीर बेस्ड ओवरग्राउंड वर्कर्स जो लश्कर से जुड़े हुए हैं, उनके नाम सामने आए, जिन पे तफ्तीश जारी है। ये नेटवर्क, इसकी रीच कुछ पंजाब, कुछ मुंबई, कुछ थोड़े बहुत यूपी से भी इनके तार जुड़े हुए हैं, और इनमें भी ये इनकी ओवरग्राउंड सपोर्ट बेस और या उनके सप्लाई चैनल्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते रहे हैं। इस नेटवर्क ने पिछले महीने डोडा में एक पाकिस्तानी फ्लैग की होस्टिंग की थी, जो कि लश्कर के कमांडर के कहने पे हुई थी। वो केस भी जो वहाँ पे डोडा में रजिस्टर किया गया है, वो भी इसी नेटवर्क के द्वारा किया गया था, और इस नेटवर्क की उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, और इस पे उस केस में भी कार्रवाई की जाएगी। जो कम्युनिकेशन इनकी होती थी, ये व्हाट्सएप के ज़रिए या अन्य चैट प्लेटफॉर्म्स जो है, जो एनक्रिप्टेड है, इनके ज़रिए होती थी, और ये एनक्रिप्टेड चैट कर के ये चाहे तो पैसे का लेन देन हो, चाहे वो किसी को मोटिवेट करना हो, चाहे वो किसी को रेडिकलाइज करना हो, चाहे किसी को लश्कर के फोल्ड में लाना हो, या किसी और जगह पे मदद पहुंचानी हो, ये काम ये नेटवर्क करता था। तो कुल मिला के इस नेटवर्क के ज़रिए हमने लश्कर का बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी पे नकेल कसी है, और इस पे तफ्तीश रवा है। काफ़ी और खुलासे होने की संभावना है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया।